यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोवन गेमिंग। तो गाइस आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं अपनी वन ब्लॉक की सीरीज़। तो गाइस लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने अपने लिए एक ट्री फार्म बनाया था, यहाँ ये रहा। और आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक एक्सट्री फार्म इस तरफ को। तो इस एक्सट्री फार्म बनाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास कितना सारा सामान है। ओके, मेरे पास है तो बहुत सारा सामान। तो मैं सबसे पहले इन सारे सामानों का एक वो बनाता हूँ, ट्रैप डोर्स, क्योंकि मुझे उसके लिए ट्रैप डोर्स चाहिए एक्सपी फार्म के लिए। जितनी हो सके मैं उतनी बना लेता हूँ। आई थिंक सो इतनी इनफ होंगी। नहीं हुई तो मेरे पास तो ट्री फार्म है, मैं इससे बना लूँगा। और मेरे पास लावा बकेट ओके है मेरे पास। और वाटर बकेट के लिए मेरे पास खाली बकेट है और वहाँ पे पानी रखा होगा क्योंकि बारिश हुई थी एक बार। ओके, तो अब मुझे अपने लिए बनाना होगा एक कॉबलस्टोन जनरेटर। वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बना दूँ, बट एक सेकेंड, यहाँ पर बनाने से आँख फैल जाएगी। यहाँ पे बनाता हूँ। कैसे बनता था? आई थिंक यहाँ से पानी जाता था यहाँ पर। अबे डर्ट बहुत ही कीमती होती है तो मैं इनका यूज़ करता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे, फिर इस डर्ट को यहाँ से इन्हें ऐसे करके यहाँ पर। और अब यहाँ पर लाभा ओके बन चुका है। तो मुझे इसके लिए अराउंड 6 स्टैक्स चाहिए। तो लगते हैं काम पे और निकालते हैं अपने लिए ढेर सारा कोबलस्टोन। एक सेकंड में काम करता हूँ, मेरे पास तो स्लैब्स है। यहाँ पर वे कोबलस्टोन कुछ यहाँ से मिल गए। डार्ट यहाँ पे रख देता हूँ। वुड है थोड़ा सा, ये निकाल लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास स्लैब नहीं है, मैं स्लैब बना लेता हूँ एक। मैं एक स्टोन कलर बना था, उससे स्लैब्स मुझे ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। स्टोन कलर कैसे बनता था? ओके, मुझे 3 स्टोन्स चाहिए। तो यहाँ पर ये रख के यहाँ पर हो, इससे मुझे मिल जाएंगे 3 स्टोन्स। और 3 स्टोन्स से मैं लूँगा एक स्टोन का तार। मैं सोच रहा पेड़ काट के ओके इसे। और एक बर्च को तो मैं नहीं डालूंगा, इसे डाल लेता हूँ प्लैंक्स। जल्दी हो जल्दी हो। ओके, तो मैं बाकी सब कुछ यहाँ से निकाल लेता हूँ। इससे बनाओ एक स्टोन कटर, इसे रखो यहाँ पर। और इससे बनाओ एक स्लैब। और अब इस स्लैब को यहाँ पे रखो। ओके, अब इससे क्या होगा, जब भी कोई ऊपर जाएगा तो वो लावा पे नहीं गिरेगा। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सारे कॉबलस्टोन माइन करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 6 तक माइन करने के बाद।
और राइट गाइस, तो मैंने जितने हो सके उतने कॉबलस्टोन ऐसे कलेक्ट कर लिए हैं। तो देख सकते हो मेरे पास ढेर सारा कॉबलस्टोन आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे गाइस बीच में पिकैक्स टूट गई थी, तो क्योंकि मैंने एक पिकैक्स और बनाई थी तो वो भी टूट गई। तो ये मेरी तीसरी पिकैक्स है। तो मुझे अब सबसे पहले अपने लिए एक ब्रिज बनाना होगा, ताकि मैं एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर मैं इस फार्म को बना सकूँ, इस एक्सपी फार्म को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से वुड कलेक्ट करके यहाँ पे एक और भी सैपलिंग्स प्लेस करने होंगे। मैं ज़्यादा दूर नहीं बनाऊँगा, 5-6 ब्लॉक्स दूर बना दूँगा इस प्लेटफॉर्म को। उसके बाद मैं इस फार्म को बनाना शुरू कर दूँगा। लेकिन भाई ये ट्री फार्म तो बढ़िया है, जितना भी चाहिए मुझे इस ट्री फार्म से मुझे मिल सकता है वुड। फ्यूचर में अगर मुझे कभी स्प्रूस मिल गया तो उससे तो भाई नेक्स्ट लेवल फार्म बना लूँगा, क्योंकि स्प्रूस 4 से ही मुझे एक स्टैक्स जितना वुड लॉग मिल जाएगा, सिर्फ 4 सैपलिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पर आके प्लैंक्स बना लूँ, और फिर इन प्लैंक्स से ओके स्लैब्स इतने तो इनफ होंगे। फिर इसे यहाँ पे रख के बकेट्स को यहाँ पे रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। वेट, मुझे थोड़े से और चाहिए, तो कुछ यहाँ पे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, इतने तो बहुत होंगे। यहाँ पर मैं चेस्ट प्लेस कर दूँगा। इसके अराउंड मैं एक एरिया बना देता हूँ, 1 2, और इस तरफ आके 1 2, अब इस तरफ एक एरिया बना देता हूँ, इस तरफ भी 1 2। भाई यहाँ से भाई एज पे आके जो डर लगता है, ये से वही जानता है जो एज पे आ जाता है, क्योंकि एज नीचे गिरा तो इन्वेंट्री पे जितना भी सामान है, जितना भी सारा चला जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये इनफ होगा। अब एक सेकेंड, पहले मैं एक चीज़ देख लूँ। ये 5 हो चुका है, ये काम को तो 6 बना देता हूँ। इस तरफ एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। मेरे पास अभी के लिए तो हॉपर नहीं है, हॉपर स्क्रीन मुझे आयरन चाहिए, तो आयरन तो अभी के लिए मेरे पास है नहीं। मैं पहले एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। कल सुबह उठ के मैं एक्सपी फॉर्म लाने के लिए सब कुछ तैयारी कर लूँगा।
इस पे फेंसेस है। हाँ फेंसेस तो है, मैं थोड़े से फेंसेस क्राफ्ट कर देता हूँ। ओके इतने फेंसेस बहुत होंगे। अबे भाई साहब, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे पानी लगा के रखा था। डैम, यहाँ से नीचे गिरता तो भाई सारा सामान चला जाता यहाँ से। भाई इंसेन क्लच। आराम से धीरे धीरे चलो। यहाँ पर फेंसेस लगा देता हूँ ताकि मैं यहाँ से कभी गिरूँ ना। ओके ये तो इनफ है। और मैं यहाँ पर भी फेंसेस लगा देता हूँ। अरे गलत जगह पे फेंस लगा दिया। क्या मुझे फेंस मिल सकता है? नहीं, चला गया फेंस। ओके तो अब मुझे कॉबल स्टोन्स लगाने होंगे। यहाँ पर ऐसे करके, और मैं यहाँ से एक स्लैब लगा दूँगा जिससे कि कोई भी मॉब जो स्पाइडर्स बेबी ज़ॉम्बी सब आएंगे तो वो यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो स्लैब्स के लिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर देता हूँ। एक सेकंड, पहले मैं एक बार एक चीज़ देख के लेता हूँ। इससे मैं तो मॉब्स को मार पाऊँगा ऐसे करके। हाँ मैं मॉब्स को मार सकता हूँ। और तो इसके लिए मुझे थोड़े ज़्यादा स्लैब्स की ज़रूरत होगी। ओके तो यहाँ से ऐसे करके मैं ले देता हूँ। ओके तो यहाँ से मैं सारे मॉब्स को हिट कर सकता हूँ। वेट, वाटर बकेट। मैं एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बना देता हूँ यहाँ पर। ओके तो ये हो चुका है इन्फिनाइट वाटर सोर्स। अब मेरे पास इन्फिनाइट पानी है, जिससे पानी मेरे पास अब कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं 2 बकेट से लेके रखता हूँ।
ओके, तो अब मुझे यहाँ से जाना है ऊपर। यहाँ से 24 ब्लॉक ऊपर जाना है, तो ये एक फुल ब्लॉक काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, तो ये हो चुके हैं 24 ब्लॉक्स। अब यहाँ से मैं पानी नीचे रख के आराम से मैं इस ब्लॉक को खींचना शुरू करता हूँ। ओके, अब यहाँ मुझसे एक गलती हो गई। एक सेकेंड, मैं पानी को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इससे मैं जब चाहे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। वेट, मैं ऐसे इस ट्रिक की मदद से मैं कर सकता हूँ। ओए, इससे तो और भी आसान हो चुका है। अबे यार, एक गलत लग गया। ओके, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया गलती से। ऑलराइट, कॉर्नर के ब्लॉक्स ऐसे करके अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कॉर्नर के ब्लॉक्स को तो मैं शायद से तोड़ ही सकता हूँ। वेट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पानी लेता हूँ। अबे यार, अबे स्विम नहीं हो रहा है मुझसे। ओके, फिर से यहाँ पे रख के ऐसे करके फिर से मैं ऊपर जाता हूँ। ये टाइम ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन इससे ब्लॉक्स छूट जाते हैं बीच में। हो चुका है, इस तरफ भी हो चुका है। फिर से नीचे चलो। यहाँ से अब पानी निकाल लो, क्योंकि यहाँ से मुझे नीचे नहीं आना, मुझे ऊपर ही सारे काम करने होंगे। ओके, तो ये हो चुका है। यहाँ पर से मुझे इसे पूरा फिल कर देना होगा। अब मुझे हर डायरेक्शन में 8 ब्लॉक्स करने होंगे। 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मुझे इस तरफ भी 8 ब्लॉक्स करने होंगे।
और मुझे यही सारी चीज़ें सेम हर डायरेक्शन में करना होगा। तो मैं आपको गाइस ये सारी चीज़ें करने के बाद मिलता हूँ। ये कितने ब्लॉक्स लगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक और 8। और गैस तो मैंने ये सारे प्लेटफॉर्म सेम कर दिए हैं। अब मुझे गैस इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो गैस मैं ना आपसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। वेट, तो ऊपर मैं थोड़े से टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉब ऊपर स्पॉन ना हो। फिर से शुरू करो। राइट गाइस, तो मैंने सारे कनेक्ट कर दिए हैं इनसे। अब मुझे क्या करना है? मुझे हर प्लेटफॉर्म को जैसे मैंने कनेक्ट किया था उनके 2 ब्लॉक्स ऊपर करने होंगे। तो यहाँ से 1 2 ऐसे करके मुझे ऊपर करते रहने होंगे। लेकिन पहले मैं काम करता हूँ, सारे कॉर्नर्स को फिल करते रहूँ। और ये मेरे पास पड़े हैं कब से, इन्हें भी मैं यूज़ कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे करके करता हूँ। यहाँ से फिर से एज पे आ चुका हूँ। मेरे ब्लॉक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। एक दो के 3 ब्लॉक्स ऐसे करके। और नीचे कितने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। मेरे सारे ब्लॉक्स ख़त्म हो चुके हैं गाइस। यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ गाइस, यहाँ से नीचे जाता हूँ और भी कॉबलस्टोन माइन करता हूँ और फिर मैं आप लोगों से आके मिलता हूँ। और रेड गैस तो मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे। मेरी वो आयरन पिकैक्स भी टूट गई, जिससे मैंने एक स्टोन की पिकैक्स बना ली है। मेरे पास क्या है, मेरे पास ज़्यादा आइटम नहीं था और ज़्यादा आइटम्स मेरे साथ से गए होंगे नीचे। और मुझे याद भी नहीं है मेरे पास क्या क्या था। देखो, कुछ आइटम्स तो मेरे वाइट में ज़रूर गए होंगे, इतने तो मैं श्योर हूँ। आज का भाई नसीब बहुत ख़राब है। पहले वाइट में गिरने से बचा और अब इस ज़ॉम्बीज़ ने मुझे मार दिया। इस ज़ॉम्बी बच्चे ने मुझे ज़्यादातर मारा क्योंकि उसके पास मेरी आयरन की स्वॉर्ड आ गई, जिससे वो मुझे इजीली 1 शॉट या 2 शॉट्स पे मार दे रहा था।
ओके, तो अब मुझे यहाँ से इसे ऐसे करना होगा जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ इसके अंदर जाए। तो ऐसे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ऐसे करके छोड़ ही दूँ। कॉबलस्टोन शायद मेरे पास और कॉबलस्टोन कितना ही ख़त्म है, तो मुझे फिर से नीचे जाना होगा। तो चलो नीचे चलते हैं मैं। तो गाइस यार मैंने सारे बना दिए हैं ऐसे करके, और मुझे ये बहुत बोरिंग लग रहा था क्योंकि हर बार देखो ऐसे उठाओ फिर वापस इस पर आओ फिर ऐसे कर, वो मुझे बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने उसका वो पार्ट काट दिया। तो अब गाइस मैं अपने लिए एक वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ इन्फिनाइट। तो भैया क्या कर रहा हूँ मैं, और भाई मैंने जितनी केक्स टूटी है ना, हर बार केक्स टूट रही थी, हर बार मैं एक नई केक्स बन रहा था भाई। वो भाई जो बोरिंग पार्ट था इस पूरे वीडियो का, कॉबलस्टोन तोड़ो फिर बनाओ, ना सॉरी बनाना सॉरी पिकैक्स बनाऊँ, वह इस पूरे वीडियो का सबसे बोरिंग पार्ट था। ओके, रात भी हो रही है। जगह पे पानी गया, हाँ हाँ यहाँ पर ही गया। ओके, तो अब सारी जगहों पे पानी फिर बराबर नहीं गया। फिर पानी बराबर कैसे नहीं गया, ठीक तो डाला मैंने पानी। फिर इस तरफ का ये कम है, 1 सेकेंड ऊपर से गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ मैंने एक कम बना दिया है। इससे पूरा माइन करो। 1 सेकेंड, कहाँ कहाँ से पानी नहीं गया अब तक, यहाँ से आ गया, यहाँ से भी। 1 सेकेंड, इसे ऐसे करके ब्लॉक करो। ओके, इस दोनों जगहों पे सेम है, यहाँ पर और उस तरफ मैंने एक का एक्स्ट्रा बनाना होगा। मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती भाई। तो मैं फिर से मिलता हूँ गाइस इस पूरे एरिया को एक एक्स्ट्रा बढ़ा के। लग जाओ काम पे। राइट गाइस, तो मैंने इसे पूरा ठीक कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पे पानी बिल्कुल सेफली जा रहा है। और अब मुझे यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगाने होंगे। तो ऐसे करके अब इससे क्या होगा गाइस, मॉब्स को लगेगा कि ये एक ब्लॉक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक ट्रैप डोर है। ऐसे करके कर देता हूँ जिससे मॉब्स इस ट्रैप डोर को एक ब्लॉक समझ के इसके पार आएंगे और यहाँ से नीचे गिरेंगे। नीचे उनको डैमेज लगेगा और डैमेज से वो जाएंगे एक हाथ पे, और उसके बाद मैं नीचे रह के उन्हें वन हिट करूँगा। ओके, वेट यहाँ पे एक ब्लॉक एक्स्ट्रा नहीं है। और राइट, ओके, तो ये हो चुका है। यहाँ पर
एक क्राफ्टिंग टेबल बना के थोड़ा सा ट्रैपडोर्स में और बना लेता हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा चेरी के पेड़ पसंद है, उसके बाद स्प्रूस, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ओक ब्लैंक्स। मुझे बर्ड्स भी पसंद है, लेकिन बर्ड्स मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना मुझे ओक पसंद है बर्ड्स से। ओके, तो इतने बहुत है, इनफ होंगे शायद। मेरे पास मुझे लगता है 2 शायद कम पड़ेंगे। हाँ, मैंने ठीक सोचा था, 2 मेरे पास कम पड़ रहे हैं। ओके, तो अब मुझे इसे ऊपर से भी फिर करना होगा। तो ऐसे करके मैं 3 ब्लॉक्स का गैप दूँ या 2 ब्लॉक्स का? 2 ब्लॉक्स का गैप देता हूँ। तो इस तीसरे बॉक्स से मैं सरफेस ले लूँगा, जिससे नीचे अंधेरा होगा, उससे मॉब्स नीचे स्पॉन होंगे, पानी की फ्लो से नीचे जाएंगे और नीचे जाके मैं उन्हें मार दूँगा। ये आई थिंक मेरा सबसे पहला एक्सपी फार्म होगा इस ब्रॉन ब्लॉक का, और यही आई थिंक इस पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का पहला एक्सपी फार्म है जो मैं बना रहा हूँ। अब तो भाई इस तरह के एक्सपी फार्म्स कोई बनाता ही नहीं है। मैं बहुत रातों से सोया नहीं हूँ। मतलब अब तक तो फैंटम्स भी यहाँ पे स्पॉन होने जाने चाहिए थे। फिर से ब्लॉक्स खत्म हो गए। फिर से चलो नीचे। आई थिंक सो 2 स्टैक ब्लॉक्स इनफ होंगे। मैं 2 स्टैक्स ब्लॉक्स लेके आता हूँ और फिर मैं आप लोगों से गाइस मिलता हूँ। और राइट गाइस, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ। मेरे पास 2 स्टैक्स से मैं थोड़े से ज़्यादा लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट 2 स्टैक लाऊंगा तो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा, और मैं नीचे जाना नहीं चाहता फिर से वापस। मैंने भाई शाम को गूगल पे सर्च किया था, मैंने देखा था कि कितने स्टैक्स चाहिए। उसने मुझे बताया था कि 6 स्टैक्स इनफ होंगे। क्योंकि सारी तरफ से ये इनफ है ना। कि वेट, नीचे आइटम्स क्यों है नीचे? आई थिंक वो ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो अब मुझे ऐसे करके यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने होंगे। और राइट, तो इस फार्म को बनाने में मुझे लिटरली बहुत मेहनत लगी है। कम से कम 1 घंटा लगा इस फार्म को मुझे बनाने में। अगर ये नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज में मैं बनाता तो आई थिंक सो मुझे कितने 30 से 40 मिनट लगते। लेकिन ये 1 ब्लॉक है, यहाँ पे लिमिटेड मटेरियल से, इसलिए मुझे 1 घंटा लगा।
वरना तो इस फार्म को बनाना बहुत इजी है। अब इस पे भाई बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे फार्म को फिल करता हूँ और फिर मैं आप लोगों से आके मिलता हूँ। राइट गाइस, तो मेरा यह फार्म पूरा रेडी हो चुका है। अब मुझे बस यहाँ पे AFK करना होगा ताकि मॉब्स आए नीचे। वो आ गया, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे मॉब्स आते ही मर गया। आई थिंक सो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। मेरे पास स्लैब्स है थोड़े बहुत। मैं इन स्लैब्स को अभी के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मॉब स्पॉन हो। देखते हैं कितनी देर में मॉब स्पॉन होता है। बट मॉब स्पॉन हो रहे हैं इसमें, तो मैं मानूंगा कि मॉब स्पॉन तो हो रहे हैं, थोड़ा लेट ही हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। तो ये रॉटन फ्रेश, गन पाउडर, ये सब कुछ मुझे इस मॉब फार्म से ही मिला। ये थोड़ा सा, ये कितना बड़ा है? एक सेकेंड, इतना बड़ा आई थिंक सो इनफ होगा। और इतना बड़ा चाहिए इस मॉब फार्म को। मैंने इस मॉब फार्म को थोड़ा ज़्यादा ही हाइट पे बना दिया है। ओके, तो यहाँ के आसपास के सारे ब्लॉक्स को तोड़ो। और रही तो यहाँ से ब्लॉक्स निकालो। और राइट, मुझे जल फटाफट इसे माइन करके यहाँ पे इसे रखना होगा। ओके, क्रीपर फट रहा है। ओके, और तो ये मौसम काम तो कर रहा है गाइस। यहाँ पे डीप स्लेट अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉबलस्टोन प्लेस कर देता हूँ, मतलब इसके रिप्लेसमेंट में। ओके, और यहाँ पर एक आखिरी कॉबलस्टोन जाएगा। ओके, हो गया। ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्टेयर्स लगा देता हूँ।
मेरे पास बर्च है तो मैं बर्च से ही स्टेयर्स बना देता हूँ यहाँ पर। और टॉर्चेस है। ओके, एक टॉर्च है मेरे पास अभी के लिए। इस एक टॉर्च को यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो इतना तो आई थिंक सो इनफ होगा। मेरे पास स्लैब्स है तो मैं स्लैब्स को यहाँ पर प्लेस करके और राइट, तो देखो मुझे मुझे मिल तो रहे हैं, सामान तो मुझे मिल रहा है अच्छा ही। ओके, और 5 मुझे चाहिए। तो यहाँ पर वेट कैसे बनता था? ओके, तो कहाँ गया? ये रहा। मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि ये बाहर आ जाएगा। ओके, इसे मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ। और यहाँ पे स्लैब्स क्राफ्टिंग टेबल बना के, यहाँ पे स्लैब्स बना के ओके, तो अब इन सभी को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ से भी इन्हें प्लेस कर देता हूँ मैं। आ गया ये रहा। ओके, ओके, ज़ॉम्बी विलेजर है। ज़ॉम्बी विलेजर का अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि मेरे पास 4 आयरन हो चुका है। मेरे पास आयरन अभी कितना है? इस बैनर पे ओके 4 यहाँ पर, 8 6 यहाँ पे आयरन है नहीं। ओके, तो इन आयरन्स को मैं स्मेल्ट कर देता हूँ। 6 8 14 आयरन, 6 आयरन मुझे और चाहिए, इससे 20 हो जाएंगे। चेस्ट बना देता हूँ एक, और यहाँ पर एक हॉपर बना देता हूँ। ओके, मैं सो जाता हूँ अभी। नीचे चलो।
ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद हुई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।